वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाठशाला से। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट नंबर कौन से आ चुके हैं? पार्ट नंबर 5 में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने लेक्चर नंबर 4 अभी तक देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एलिमिनेशन मैथड। इसके पहले हमने क्या देखा था? सब्स्टिट्यूशन मैथड। सब्स्टिट्यूशन मैथड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मैथड। तो एलिमिनेशन मैथड क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। अब समझिए थोड़ा सा इसको। देखिए, अगर हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल है, ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स वाई और यहाँ भी क्या लिखा है एक्स वाई। तो एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी भी एक को पहले, चाहे एक्स को हो चाहे वाई को, हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों के वैल्यूज जो है वो क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5x है और नीचे वाला भी मान के चलो अभी ये 5x है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। यहीं पे सेम रीजन ऐसा है कि y वाला ये 3y है, ये भी क्या है? 3y है, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो बस शर्त ये है कि x के दोनों वैल्यू या y के दोनों वैल्यू, दोनों में से एक, ठीक है, क्या रहेगा आपका? दोनों में से एक वैल्यू क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। या तो क्वेश्चन में सेम होगा और नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बनाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो नाम हमारा है एलिमिनेशन मैथड, जिसको कहते हैं हिंदी में विलोपन विधि। ठीक है, इस मैथड को सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो x यहाँ पे भी क्या है? दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे y देखो एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। ठीक है, ध्यान से समझना, x के दोनों वैल्यू कैसे हैं? पॉजिटिव है। मतलब ये समझ लो x और ये भी x। तो इसको हम लोग को जब घटाना है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी कैसा है? प्लस है। तो हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके क्या होगा? ये कैंसिल होगा। और दूसरा चीज यहाँ पे प्लस वाई है और ये क्या है? माइनस वाई। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसको सिंपली क्या करना है? ऐड बस करना है। यहाँ पास क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट करने से जो प्लस था वो क्या हो गया? माइनस। और यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंजेस नहीं होता। तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बनाएंगे हम लोग। ये आपको ओवरव्यू बता रहा था। तो देखो, अब x और x तो पॉजिटिव है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरे केस में जाते हैं, y का वैल्यू हमारे पास प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया? ऐड किया। तो ऐड करने से कोई भी साइन में चेंजेस नहीं होता। अब ध्यान से देखो, एक प्लस वाई है और एक क्या है? माइनस वाई। ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसल। प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो गया? कैंसल हो गया। अब क्या बचेगा हमारे पास? x और x क्या होगा? ये 2x। 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो y क्या हो चुका है? एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, y जो है वो क्या हो चुका है? एलिमिनेट हो चुका है। अब तो x इज इक्वल टू ये होगा आपका 12 और 2 कहाँ आएगा आपका? नीचे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। देखो, तो एलिमिनेशन मेथड से एक ही बार में क्या हो गया? आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब x का वैल्यू 6, इसको कहाँ रखेंगे? आप इक्वेशन 1 में रख सकते हो या फिर 2 में, ये तो सभी को पता हो। तो हम लोग उठा लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू
9। क्लियर है यहाँ तक? अब x का वैल्यू कितना है 6, y का y 9 का 9, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। ये रहा हमारा x का वैल्यू, ये रहा हमारा y का वैल्यू। अब दोनों को चेक भी कर सकते हो, ठीक है, वेरिफिकेशन बोल सकते हैं इसको या फिर चेक बोल सकते हैं। इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका सॉल्यूशन यहीं तक है। इसको इसलिए करें ताकि हमारा आंसर चेक कर ले। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना है आपके पास 6, y का वैल्यू कितना है देखो आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 9। दूसरा क्या है 9 माइनस 6, ये भी कितना आ रहा है 3। मतलब ये सॉल्यूशन हमारा जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसको हमने कैसे बनाया, y के तौर पे बनाया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं, उसको भी देखो। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे एडिंग किया था, इसको आप लोग पहले अच्छे से लिख लेना, कॉपी में समझ लेना। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ, देखिए। तो हम लोग दोनों तरीके से बना क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो ये सारे क्लासेस जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की समझ को क्या करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, ठीक है। आप क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो कैसे उसको इजी से इजी तरीके से आप बना सकते हो, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जो बुक के क्वेश्चन है वो तो हम लोग डेफिनेटली करने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेशन है वो इसलिए है ताकि आपके पास क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और मैथ्स पढ़ने का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन कैसा भी रहे उसको हम लोग इजी से इजी वे में क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दूसरा तरीका ये होने वाला है डेफिनेटली प्लस वाई माइनस वाई, ये तो आपने देख लिया। अब देखो ये एक्स है, ये भी क्या है एक्स है। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। चलो इसको भी देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब ध्यान से समझना, जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस करने से क्या होता है, साइन में चेंजेस आता है। माइनस करने से क्या आता है, साइन में चेंजेस आता है, ठीक है। ये प्लस था पहले, अभी क्या हो गया माइनस। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। ये क्यों हुआ उसको भी देख लो। चलो हमारे पास है x प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस, दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई, इस तरफ 9 का 9 और ये माइनस 3, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन में दूसरे को क्या किया है, माइनस किया। यही कंडीशन वहां पर लिखा हो, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वाई, ये 9 में से 3। अब देख लो पूरा वही चीज आया होगा। देखो माइनस एक्स है, माइनस एक्स, प्लस वाई है, देखो प्लस वाई, उसके बाद माइनस 3 है, देखो माइनस। तो किसके कारण हुआ ये, सब्ट्रैक्ट करने के कारण। अगर इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो प्लस करने से कोई भी चेंजेस नहीं आता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 में 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के साथ नीचे वाले का साइन एक बार क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है। चलिए अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, ये क्या हो गया आपका कैंसल, प्लस वाई है, ये क्या बनेगा प्लस वाई क्या बनेगा आपका 2y, और 9 में से 3 का कितना बचेगा आपका 6। यहीं पे आपका क्या हो चुका है, x का टर्म हो चुका है एलिमिनेट, इसीलिए बोलते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है। चलिए अब y का y, 6 का 6, 2 कहाँ आएगा, 2 आपका आएगा नीचे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर है। अब y का जैसे ही मान हमारे पास आएगा तो y के मान को हम लोग किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट पे रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x का x, y का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6।
तो इसके पहले भी सेम यही आंसर आया था, अभी भी क्या आया आंसर, लेकिन जो इसके पहले हमने बनाया था वो थोड़ा सा क्या था, बेटर इजी था, क्योंकि डायरेक्ट हमने इसको क्या किया था, ऐड किया था। लेकिन ये वाला भी मैंने क्यों बताया, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर है, आप दोनों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, x का वैल्यू भी डिफर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, y का वैल्यू भी क्या है, 5 और 2 है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो पहला चीज मैंने बताया था, या तो वैल्यू आपका सेम होना चाहिए, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के तरीके को देखो। चलिए, गिवन दैट ये रहेगा आपका 2x, 5y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। काफी लोग बोल रहे हो सर क्वेश्चन तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वही है, तो देखो क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बनाने का क्या पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था इसके 3 मेथड है, पहला एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका एलिमिनेशन, तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्वेश्चन पूरा सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीनों क्वेश्चन तीनों मेथड से, सॉरी मतलब जो एक क्वेश्चन है वो तीनों मेथड से ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। अब देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 और 2 है, तो कौन सा हमें इजी पड़ेगा। देखो ये वाला जो है 2 और 3 वाला, ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग। आप y से भी जा सकते हो। अब ध्यान से समझना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये ऊपर वाला, सामने क्या लिखा है 2, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। क्लियर है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 में, ये रहा इक्वेशन 2, मतलब इस 3 में, इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। ध्यान से समझ लो, मतलब 2 में करेंगे 3 का और 3 में करेंगे 2 का, जिससे दोनों क्या बराबर हो जाएगा, 6, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं, 1 कौन सा है, ये वाला। चलो 3 2 सा, चलो एक बार लिख देता हूँ, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 का। चलो कर देते हैं, तो दोनों तरफ होगा मल्टीप्लाई, याद रखना, ठीक है, इधर भी इधर भी। 3 2 सा 6x, 3 5 सा 15y, 16 3 सा कितना होगा आपका 48। क्लियर है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3, उसको थोड़ा सा ऐसे देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो, और ये हो जाए, ठीक है, ताकि इक्वेशन और नंबर सेम ना लगे। इसको भी आप लोग सुधार लेना। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 से कितना होगा 6, 2 2 से कितना हो जाएगा 4y, 4 2 से कितना हो जाएगा 8। इसको दे देना क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 में 6x है, इक्वेशन नंबर 4 में भी क्या है 6x है, मतलब इक्वेशन यही है, बस हमने नंबर का मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या बना दिया, सेम बना दिया, ठीक है। दोनों को हमने क्या बना दिया, सेम। वैसे हम लोग y को भी बना सकते थे, y को अगर बनाना होता तो कैसे करते, इसमें 2 का और इस नीचे वाले में करते 5। क्लियर है, याद रखना, जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड होगा, यहाँ 2 का करेंगे तो कैसे होगा, दोनों साइड, बोथ साइड ही होता है। अब क्या बोला है, इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे, ये वाला 3 वाला 6x, उसके बाद 15
15y इज इक्वल टू कितना है 48, क्योंकि हमने क्या बोला था मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। नीचे हमारे पास 6x माइनस 4y, इसके बाद 8 अंडरलाइन। क्या किया है हमने, माइनस किया है, तो माइनस करने के कारण क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और नीचे वालों का ही साइन को चेंज करना है आपको। क्लियर है? चलिए, तो 6x से 6x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 19, ये हो गया y। ठीक है, क्योंकि माइनस 4 था, b क्या हो गया प्लस, तो 15 और 4 कितना हो गया 90y। अब ये 48 में 8 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है, 48 में से 8 चलेगा तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/19। क्या ये किसी और से कटेगा? तो नहीं कटेगा, क्योंकि 19 क्या है प्राइम नंबर है, तो यही रहेगा आपका आंसर। y का वैल्यू ये आ चुका है। ठीक है, कहीं पे गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 5 3 15, 16 48, 6 3 18 का 8, 3 कम 3 और 1 4 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 4 2 8, साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 15 और ये 4 जुड़ जाएगा 19, 48 और 8 40/19। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ही y का वैल्यू निकल जाता है हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, इन सब में क्यों नहीं, क्योंकि इसी का ही क्या है ये फॉर्म है, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 16। तो 2x 5 का 5, y का वैल्यू है 40/19 इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x ये हो जाएगा 5 4 20 और पीछे का 0/19 इज इक्वल टू 16। क्लियर है? इसके बाद इसको इधर ले आते हैं हम लोग, ये होगा आपका 2x, 2x के बाद ये आएगा आपका 16, 16 माइनस हो जाएगा 200/90, 2x एलसीएम आ जाएगा आपका 19 और 19 का मल्टीप्लाई किससे होगा 16 से, तो 9 छक्के 54 का 4, कैरी आएगा 5, 9 1 कम 9 और 9 और 5 हो जाएगा 14। ठीक है, 16 नहीं 144। इसके बाद 1 से करेंगे तो 16, 4 का 4, 6 4 10, कैरी 1, कितना आ गया आपका 304। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ताकि गलत ना हो, 16 इंटू 19 304। ठीक है, माइनस 200 2x। अब 304 में से 200 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 104 ये रहा, और ये रहा आपका 19। अब x का x रहेगा 104 ऊपर, 19 का 19, देखो 2 कहाँ है ऊपर है, तो 2 कहाँ जाएगा आपका नीचे, ये रहेगा, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 52। x इज इक्वल टू कितना आ गया 52 और नीचे में 19 एकम 19, 19 के पहाड़ा में 52 आता है क्या, 19 एकम 19, 19 39, 19 के 97 नहीं आता है, ये रहेगा आपका आंसर 52/19। एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ उसको।
ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, तो इसका आंसर करेक्ट है। इसी तरीके से आपको बनाना है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जब ध्यान से देखते हैं तो x का वैल्यू तो 7 और 4 है, बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों वैल्यू में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, y का वैल्यू देखो, एक तो 3 है ऑलरेडी और यहाँ पे क्या है, y बस लिखा है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे अब डायरेक्ट बनाते हैं इसको। डायरेक्ट मतलब सॉल्यूशन वगैरह नहीं लिखेंगे। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमको 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय, इन इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 2 पे, याद रखना 4 दिया कितना हो जाएगा, 12x प्लस 3y और 9 दिया कितना हो जाएगा, 27। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। 2 का ही क्या है, अपडेट कर देना। अब देखो 12x प्लस 3y, ये आ गया। ऊपर देखो 7x माइनस 3y, तो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। मतलब एक प्लस, एक का वैल्यू प्लस, एक का वैल्यू माइनस, दोनों कंडीशन रहेगा। जिसको क्या करना है, ऐड करना। क्या करना, ऐड। ठीक है, समीकरण एक और 2 को ऐड करेंगे। अगर दोनों प्लस है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों माइनस है ऑलरेडी तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो प्लस वाला है वो हो जाएगा माइनस, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, जिससे हमको एक प्लस एक माइनस मिलेगा, एक माइनस और एक क्या मिलेगा, प्लस। इसको आप लोग याद रख लेना। एक प्लस एक माइनस रहेगा तो ऐड करेंगे, या माइनस और एक प्लस रहेगा तो भी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन एक दोनों प्लस है और दोनों माइनस है तो उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? इसको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ। तो क्या बताया मैंने, एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है, तो ऐड करेंगे। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इधर आ जाएगा आपका 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 27। तो ऐड करने से साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस का 3y माइनस का 3y, ये क्या हो गया, कैंसल। अब 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा 19x, क्योंकि जोड़ेंगे तो 12 से कितना हो गया, 19, 27 और 8, तो 8 7 15 का 5 कैरी 1, कितना आ गया, 35। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 35/19। क्लियर है? देखो कितना सिंपल तरीके से बन गया, क्योंकि y वाला यहाँ पे क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब इस x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे, क्योंकि यही क्या है, थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 4 का 4, x का वैल्यू क्या है हमारे पास, 35/19 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखो अब मल्टीप्लाई होगा 35 का कितनी बार, 4 बार, तो एक बार आएगा 70 और 140 और नीचे 19 का 19। कैसे किया मैंने, देखो 35 का 4 है तो 35 इंटू 2 इंटू 2, 35 दूनी कितना होता है, 70, और 70 दूनी कितना होता है, 140। ये मैंने मन में किया। ठीक है, तो ऐसे भी आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। 35 4 को तोड़ 35 दूनी 70, 70 बराबर 140, तो 35 तो कितना होगा, 140 प्लस y इज इक्वल टू 9।
तो y इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 140/90, तो एलसीएम आ जाएगा 19। अब 19 का 9 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको। 9 9 ज़ा 81, हाँ 9 9 ज़ा 81 कैरी 8, 9 1 ज़ा 9, 9 और 8 आपका हो जाएगा 17, 19 में कितना हो गया 171, तो गया 170 पर माइनस 140। अब इसमें से माइनस करेंगे, 31 आएगा क्या? चलो 171 माइनस 140, एक में 0 गया, एक 4 में से 7 में से 4 कितना आएगा 3, 31, तो y का वैल्यू हो जाएगा 31/9। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। क्लियर है? एक एक बार फटाफट आप लोग देख लो। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। आपके पास दो वेरिएबल रहते हैं, दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। या तो बराबर रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो पहले उसको क्या कर लेना, इक्वल कर लेना। और साइन के बारे में भी आपको समझ में आ चुका है कि जैसे ये माइनस और प्लस है तो क्या करना है, उसको ऐड करना है जिससे क्या हो सके, एलिमिनेट। दोनों सेम सेम रहेगा तो भी मैंने बता दिया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ये रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अब दोनों इक्वेशन सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इसको नहीं ले रहा हूँ मैं, इसको ले रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को सेम करेंगे हम लोग। तो x का वैल्यू सेम करेंगे तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन 1 में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 में इस 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रफ मैंने लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। तो 2 5 ज़ा ये बनेगा आपका 10x प्लस 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल टू, इसमें भी होगा मल्टी, 18 2 ज़ा कितना होगा 36। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3, जो पहले का क्या है, अपडेट फॉर्म है ना। उसके बाद इक्वेशन 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y, 5 3 ज़ा 15। उसके बाद 5 का करेंगे 1 से, ये हो जाएगा -5, ये हो गया 14 नंबर। तो ये इक्वेशन 1 है, इसी का अपडेट फॉर्म है। अब ध्यान से देखो, दोनों में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन 3 ही बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको पूरा पूरा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 subtracting equation 4 from equation 3, subtracting equation 4 from equation 3, from equation 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 4 को। तो फ्रॉम जो लिखा रहता है वो आएगा पहले, ये रहेगा हमारा 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 36, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आएगा सब्ट्रैक्टिंग 4, ये आएगा 10x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस। सब्ट्रैक्ट क्यों किया है मैंने, ठीक है हम समझ लेना, क्योंकि x को बराबर करना था, मतलब x को एलिमिनेट करना था, और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस है, सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा।
ये प्लस था, अभी क्या हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट के कारण ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस था, ये हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस ये हो गया कैंसिल। अब दोनों प्लस है तो 15 और 8 कितना होगा आपका 23y। क्लियर है। उसके बाद 36 और 5 ये भी कितना हो जाएगा आपका 41। ठीक है, 6 5 11 है, 41 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 41/23, क्योंकि ये टाइम नंबर है कटेगा नहीं। आगे अब इस y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, थोड़ा इजी दिख रहा है। Here क्या लिखा हुआ है 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू -1। ये रहा हमारा इक्वेशन। तो y का वैल्यू 2x माइनस 3, y का वैल्यू है 41/23 इक्वल टू माइनस, ठीक है 2 का 2 3 का 3, y का वैल्यू 41/23 -1। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रहेगा 2x मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 सा 3, 4 3 से कितना हो गया 12/23 इक्वल टू -1। अब इसको साइड ले जाएंगे 2x तो माइनस वगैरह के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 123/23 माइनस का इधर आके प्लस -1 अपनी जगह पे। अभी 2x 123 माइनस 23 1 सा यहाँ पर 23 आ जाएगा अपॉन एलसीएम भी 23 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 से कम 23, 23 से कम 23। ठीक है। उसके बाद 123 में से 23 गया तो कितना बचेगा 100 और ये 23, 2 फिर से कहाँ आएगा नीचे आएगा, x इज इक्वल टू 100/23 मल्टीप्लाई ये 2 आएगा नीचे, 2 से काटेंगे 2 1 का ये कटेगा 50, तो x इज इक्वल टू 50/20। ये रहा x का वैल्यू, ये रहा आपका y का वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट देख लो आप लोग, अगर कोई भी कैलकुलेशन में ठीक है डाउट होगा या हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाक से बनाते इसको क्वेश्चन नंबर 5 को। ये है हमारे पास 4 और 3, इसको छोड़ के हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ये कलर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग के पास क्या है y ऊपर में 5 है और नीचे में y क्या है 1। तो इक्वेशन नंबर 2 पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5 का जी। चलिए तो यहाँ पास हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे 5 से। तो 5 से करेंगे तो क्या होगा 5 3 सा 15x प्लस 5 इंटू वाई ये होगा 5y तो 11 पंचे कितना हो जाएगा 55। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। सेम सेम देना, ये 1 2 रहेगा तो यहाँ पे 3 लिखना, चलो 3 लिख देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे समझना, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो ये माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस को देखेंगे देखो ये माइनस है और ये क्या है प्लस है 5y और ये है 5y। तो इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये इससे डायरेक्टली कट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड।
क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो आगे देखते हैं। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू। अब बोलोगे सर फर्स्ट और टू को क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट तो है और टू को ही कर रहे हैं, टू को कर रहे हैं लेकिन टू में क्या कर दिए, 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसी का अपडेट वर्जन कौन सा आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो सॉल्व अभी भी यही दोनों हो रहे हैं, है ना। इक्वेशन 2 में 5 को मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन 2 ही है, बस नंबर चेंज हुई इसलिए इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो अभी भी यही दोनों सॉल्व है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग चलेगा। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, चुपचाप लिख लेते हैं बस। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, ये रहेगा आपका 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 55। ऐड करने से प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 5 है प्लस का 15 4 कितना हो जाएगा आपका 19x, 55 और 7 तो 5 60 और ये 62, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 62/19। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। 19 के पहाड़ा में 19 से कम 19 19 57 1964, तो 62 तो नहीं आता, ये बन गया x का वैल्यू। अब x की वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे। हियर 3x प्लस y इज इक्वल टू 11, तो x का वैल्यू 3 का 3 62 अपॉन कितना है भाई 19 प्लस y इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 18, 19 का 19 प्लस y इज इक्वल टू 11। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस का ये माइनस हो जाएगा 186 अपॉन 19। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 19, 19 इंटू 11 करना है, 19 इंटू 11 ये हो जाएगा आपका 19, फिर से करेंगे ये हो जाएगा 19 9 10 और ये 209, ठीक है, सही है ना। एक से करेंगे 19 फिर 9 का 9 और 10 कैरी 1 209 माइनस 186। अब 186 को माइनस करना है, 209 186, 9 में 6 गया आपको बचेगा 3, ये बनेगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये बन जाएगा 1 1 में गया 23। तो आपस जोड़ के भी देख लो, 86 है, 10 जोड़ेंगे तो 96, 10 और जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 23/9। तो ये रहा आपका x का वैल्यू और ये रहा आपका y का वैल्यू। इस तरीके से आपका एलिमिनेशन मेथड भी खत्म होता है, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देख लिया, एलिमिनेशन मेथड को भी देख लिया। अब हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, जितने भी सारे क्वेश्चन हो 10 से 15 जो भी हो सबको फटाफट अगले वीडियो में फटाफट हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये रहे आपके होमवर्क, आप सभी को इस क्वेश्चन को बनाना है एलिमिनेशन मेथड से और कमेंट करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आप लोग बना सको और आंसर कमेंट कर देना। एक चीज और आप लोग को बता देता हूँ, फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान से देख लो, अगर दोनों प्लस प्लस है मतलब जो वेरिएबल लेंगे चाहे वो x भी हो सकता है चाहे वो y भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो x हो चाहे y हो, दोनों अगर प्लस प्लस है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर दोनों माइनस माइनस है इस कंडीशन में भी क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, जिससे क्या हो जाएगा एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इसको आपको याद रखना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर चाहे x का हो चाहे y का, एक प्लस एक माइनस है और एक माइनस और एक प्लस,
इन दोनों कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो एक प्लस एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस एक प्लस ऐड करने से कोई भी साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले का साइन चेंज होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना के याद रख लो कि कब जोड़ना है इक्वेशन को और कब घटाना है। क्लियर है? ये आपका होमवर्क है, जैसे कि आप देख चुके, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट करना ना भूले, ठीक है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, और जितना आपका मैथ्स अच्छा होगा उतना ही आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। चलिए, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। साथ ही साथ आप लोग हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो पाठशाला सर जी के नाम से। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।